हेलो दोस्तों। तो देखिए आज मैंने अपने किचन में क्या बनाया है। आज सुबह से ही घर का इतना सारा काम था कि लेट हो गया था और भूख भी लग रही थी। तो सोचा झटपट में क्या बन जाए, तो इस तरह से मैंने आलू मटर पुलाव बनाया। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से आलू को बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। इस तरह से मैंने मटर ले लिया है। तो इसमें कुछ खड़े मसाले जैसे तेजपत्ता हो गया, जीरा, लौंग, काली मिर्च, धनिया, दालचीनी और सूखी लाल मिर्च, इस तरह से ये मैंने ले लिया है। और सब्जियों में मैंने इस तरह से प्याज को क्यूब्स में कट किया है, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन को कूट लिया है। और इस तरह से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है। और चावल को मैंने थोड़ी देर पहले ही, आधे घंटे पहले ही भिगो के रखा था। तो इस तरह से मैंने उसको वॉश करके भी अलग रख लिया है। तो मैंने कुकर लिया, उसमें मैंने सरसों का तेल डाला और इन सभी खड़ी मसालों को उसमें भूनने के लिए डाल दिया। तो इस तरह से मेरे खड़े मसाले 3 से 4 सेकंड अच्छे से भूनने के लिए मैंने छोड़ दिया। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग और हम इसमें डालेंगे अब बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। और इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। इस तरह से मैंने इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से भूनने के लिए रख दिया। तो देखिए इस तरह से हमारे टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे। आज काम लेट होने की वजह से और भूख भी इतनी लग रही थी कि क्या बनाएं जो झटपट बन जाए। तो इस तरह से मैंने बोला चलो आज मैं बनाती हूँ आलू मटर पुलाव। तो मैंने चावल को पहले ही भिगो के रख दिया था और इस तरह से मैंने सभी सब्जियों को मम्मी को बोल दिया कट कर दो। तो इस तरह से हमारा सब कुछ रेडी हो गया था। तो मैंने बोला चलो अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इन सभी को अच्छे से भूनने के लिए रख दिया था। देखो टमाटर अच्छे से हल्का हल्का थोड़ा गलने लगा है। और मैंने गैस की फ्लेम मीडियम ही रखी है, 5 रखेंगे तो ये चल जाएंगे, इसलिए मैंने इसे मीडियम फ्लेम में ही पकने दिया है। तो बस अब हमें इसे एक बार अच्छे से चला लेना है ताकि नीचे की तले में ये चिपके ना। तो इस तरह से हमें चलाते जाना है और इसे पकाते जाना है। तो अब हमारा टमाटर अच्छे से गल गया है। तो हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन जो हमने कूट कर रखा था। इसे कूट कर डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इसके जो अंदर के फ्लेवर होते हैं वो इनहेंस होते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें इसे अच्छे से इसे खैनी में कूट कर डाल दिया। तो देखिए इसे भी अच्छे से हमें पकाना है क्योंकि टमाटर हमारा अच्छे से गल गया है। तो हमें बस लहसुन और अदरक के कच्चापन को दूर करने के लिए हमने इसे अच्छे से 2 से 3 सेकंड इसे अच्छे से भूनने दिया है। इसके बाद हमने कुछ हींग डाला है फिर से। तो देखिए इसे भी हमें अच्छे से भूनना है। तो देखिए अब हमारा ये अच्छे से टमाटर भी अच्छे से गल गया है और अदरक लहसुन भी अच्छे से हमने भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आलू और मटर। तो इस तरह से हमने इसे अंदर डाल के इसे अच्छे से हिलाना है ताकि ये मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। हम इसे जितना ही अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भूनेंगे उतना ही ये आलू और मटर का स्वाद अच्छे से आएगा। तो हमें इस मसालों में इसे अच्छे से हमें भूनना है। तो देखिए अब हमारा ये अच्छे से भुनने लगा है। मसाले जो है आलू के साथ मिक्स हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। हाँ, हमने प्याज थोड़ा लेट डाला है क्योंकि हमें प्याज को गलाना नहीं है। प्याज के थोड़े चंक्स को रखना है, इसलिए हमने प्याज को थोड़े लास्ट में डाला है। तो बस अब हमें इसे भी मिक्स करना है। अगर आप चाहें तो प्याज को बारीक बारीक कट करके पहले भी डाल सकते हैं, टमाटर से पहले। बट मैंने इसे इस तरह से बनाया है थोड़ा अलग से, तो इसलिए मैंने प्याज बाद में डाला। अब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले जैसे स्वाद अनुसार नमक हो गया, हल्दी पाउडर हो गया और धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, ये गरम मसाला। अब हमें इसे भी अच्छे से भून लेना है। तो हमने इसमें कलर थोड़ा अच्छा लगे तो इसलिए हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड किया है। और थोड़ा अलग स्वाद के लिए हमने इसमें ऐड किया है चिली फ्लेक्स। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालिए, वरना इससे कोई वो नहीं है। बट इसका स्वाद डालने से बहुत ही अच्छा आता है। तो आप ज़रूर एक बार डाल के ट्राई कीजिएगा। तो बस इस तरह से हमने सभी मसाले डाल दिए हैं। अब इस मसालों को अच्छे से इन मिक्सर में भूनना है। तो देखिए ये मसाले के साथ हमारा अच्छे से भुनने लगा है। तो करीबन हमें 2 से 3 सेकंड इसे अच्छे से इसमें
तकरीबन हमने 3 से 4 सेकंड इसे अच्छे से भूना है। तो देखिए अब हम इसमें डालेंगे भिगोया हुआ चावल। तो बस अब हमें इसे अच्छे से इस चावल को मिक्स कर लेना है इन मसालों में। हमें ज़्यादा जोर से भी नहीं हिलाना है, वरना हमारे ये जो चावल है क्योंकि भिगो के रखा था तो वो टूट जाएंगे। तो इसकी वजह से हमें इसे धीरे धीरे चलाते हुए पकाना है, हल्के हल्के हाथों से। तो देखिए मैंने इस तरह से सभी में इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ज़रूरत अनुसार पानी। तो देखिए हमने इसमें पानी डाल लिया है और एक बार हिला के इसे अच्छे से कुकर बंद करके करीबन 3 से 4 सीटी होने तक इसे पकने देंगे। फिर उसके बाद हम कुकर को ठंडा होने देंगे जब तक उसका पूरा एयर बाहर ना निकल जाए। तो देखिए इस तरह से हमारी पुलाव बहुत ही अच्छा बना है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इस तरह से तो हमारा पुलाव अब रेडी है। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।